दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज, नजर सब पर। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गोपाल सिंह। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की है, जहां एक ही दिन में 4 हत्याओं से क्षेत्र में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि प्रयागराज जनपद में लॉकडाउन के दौरान भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां बेखौफ अपराधी कभी दिन दहाड़े किसी का गला रेत देते हैं तो कहीं लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर देते हैं। ताज़ा मामला प्रयागराज जनपद के कोराव थाना क्षेत्र का है, जहां पर निश्चिंतपुर गांव में एक ही पिता के 3 पुत्रों रविंद्र बहादुर यादव, रामजी यादव, इंद्र बहादुर यादव, पुत्रगण बरमदीन यादव की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतकों का पिता बरमदीन यादव सन 2014 से एक मर्डर केस में जेल में बंद है। लोगों का कहना है कि दबंगों द्वारा की गई ये हत्या जमीनी विवाद में हुई है। खुद पापा लगते हैं। और जो घायल है तुम्हारी बड़ी मम्मी है। हाँ हाँ और एक तुम्हारी बहन भी घायल बा। हाँ, फिर उनका बिटिया घायल बड़ी मम्मी को। रागनी। हाँ, रागिनी। और हम घायल हैं। तो वहाँ अस्पताल ले गए हैं? नहीं, अभी नहीं ले जाया गया है। कहाँ कहाँ चोट लगी है तुमको? हमारे हाथ में लगी है, यहाँ पे डंडे से मारे हैं। वहाँ पे हाथ में दिखाओ। ये हाँ, पट्टी। चलो बैठो। और कहाँ लगी है? यहाँ पे लगा हुआ है। क्या लगा है यहाँ पे? यहाँ पे लाठी से मार दिए हैं, और वहाँ पैर में लगा है 3-4 लाठी वहाँ पे मारे हैं। घटना हुई थी और कितने लोगों की मौत हुई है, क्या कर रही थी? ये देखिए, हमारे जनपद प्रयाग में एक थाना है कोराव, वहाँ पर सुबह लगभग 12 बजे आपसी परिवारों के बीच में ज़मीन संबंधी विवाद था पुराना, बहुत साल से 40 साल से चल रहा था। उसी में ज़मीन की जुताई को लेकर विवाद हुआ और परिवार में ही एक पक्ष के 3 लोग की मृत्यु हो गई, जिसमें हाँ, और दो लोग घायल हैं। लेकिन उसमें लाठी डंडे से दूसरे पक्ष ने, आक्रामक पक्ष था, उसने लाठी डंडों से मारा। तो एक तो मौके पे, फिर हम लोग जल्दी वहाँ से पुलिस की मदद से, एम्बुलेंस से उनको मेडिकल कॉलेज लाए थे, लेकिन यहाँ आकर के उन लोगों की मृत्यु हो गई। ये पारिवारिक विवाद है और इसमें तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करके 10 लोगों को अरेस्ट किया है। 6 पुरुष हैं, 4 महिलाएँ हैं। और ये 40 वर्षों से ज़मीन का मामला चल रहा है, चकबंदी और ज़मीन की समस्या है। और अभी हमारी फोर्स वहाँ पे है, एसएसपी गए हैं, मौके पे हैं, पूरी फोर्स वहाँ पे लगी है। शांति व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई हम करेंगे। कुल कितने लोगों की मौत हुई है? कुल अभी तक जो हमें सूचना, एक तो मौके पे और 2 लोग यहाँ हॉस्पिटल में लाए गए थे, इनकी डेथ हो गई है। 3 लोगों की यानी कि मौत जी, और इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस मौके पे है, एसएसपी खुद मौके पे है। 3 मृतक सर भाई हैं? जी, ये एक ही परिवार के लोग हैं और ये परिवार के ही ज़मीन का विवाद है और इसमें जो भी सख्त कार्रवाई होगी, असले सीज करने की, एनएसए लगाने की, गैंगस्टर लगाने की सारी कार्रवाइयाँ होंगी। लाठी डंडे से मारपीट में मौत हुई है कि कोई? जी, ये लाठी डंडे से ज़मीन की जुताई को लेकर के, पहले से ही ज़मीन का ये पक्ष जोतता था, लेकिन तात्कालिक रूप से ये कार्रवाई हुई है। तो ये अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या कारण तात्कालिक रहा है। तो जो भी होगा हम सख्त कार्रवाई करेंगे। 10 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही सामाजिक, धार्मिक या भ्रष्टाचार से संबंधित न्यूज़ देखने के लिए दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार से संबंधित या किसी भी प्रकार की न्यूज़ हो तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, वह न्यूज़ चैनल द्वारा दिखाई जाएगी। साथ ही हमारे दिल्ली क्राइम न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित की जाएगी। या आप पत्रकार बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो दिल्ली क्राइम प्रेस में रजिस्ट्रेशन कराकर पत्रकारिता का डिप्लोमा प्राप्त कर भ्रष्टाचार को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।